हरे कृष्णा। साल 2024 में आंवला की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवला की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाया जाता है और आंवले के पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवला एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है उसकी आंवला की एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आइए सुनते हैं आंवला की एकादशी व्रत की कथा। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी व्रत रखते और पूजन किया करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्रथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी था। उसके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार जब फाल्गुन महीने में आंवला की एकादशी आई तो सभी नगरवासियों ने और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले के पेड़ की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिये ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिये की मौत हो गई। उसने आंवला की एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां डाकू आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। डाकुओं ने राजा पर हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर बाद सारे डाकू जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवला की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक नगर पर शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लग गया। आंवला की एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।